Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss permutation and combination for class 11th maths exercise 7.2. Clear? तो चलिए start करते हैं. तो exercise 7.2 में क्या है? देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है पीछे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 7.1 से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं हम उसे देखते हैं. पहले क्या किया था, अभी तक आपके पास कुछ इस तरह से थे क्वेश्चंस कि आपके पास कुछ 5 नंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं लाइक दिस, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ आपको 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे और आपको कोई 3 डिजिट नंबर बनाना था. क्लियर? या कुछ ऐसे ही 10 लेटर्स दिए हुए हैं A to J तक और आपको कोई 4 लेटर वर्ड रीअरेंज करना था. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकाल रहे थे. तो हम इसमें क्या कर रहे थे, हमें 3 डिजिट नंबर निकालना था. तो हमने सीखा था कि इसके 5 वेज बन गए थे, इसके लिए 4 वेज और इसके लिए 3 वेज. ठीक है, टोटल इस तरह से 60 वेज बन गए थे. इसी तरह से ये अगर आपके पास टोटल 10 लेटर्स थे तो आपके पास यहाँ पर भी इस तरह से 10, सेकंड के लिए 9 और थर्ड के लिए 8 और इस तरह से 7. ये टोटल जितने भी आएंगे उतने वेज बन गए थे. तो अभी तक हम ये सब कर रहे थे. क्लियर? तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये तो हमारे लिए इजी था कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपको कोई 3 नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्ट करनी है या अरेंजमेंट करनी है. ठीक है, अब यही बात अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हो, मतलब अब आपके पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे मैं नाम 1 2 3 4 5 6 n दे रही हूं. क्लियर? अब आपके पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें नहीं पता यहां पर n क्या है. n एक बिग नंबर भी हो सकता है, ठीक है, या आपके पास स्मॉल कोई नंबर भी हो सकता है. ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि n एक बिग नंबर है. क्लियर? तो आपके पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. अब आपके पास टोटल क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? और मैं आपको अब इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके रीअरेंजमेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे. अब आपको r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो हम अब यहाँ पे r नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाएंगे. जैसे हमने 5 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से 3 डिजिट नंबर बनाया था कोई, तो हमें 3 डिजिट नंबर के लिए 3 बॉक्सेस हमने सिलेक्ट किए थे. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हमें r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करके रीअरेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे r टाइम बॉक्सेस सिलेक्ट करेंगे. क्लियर? तो फिर हम कैसे करेंगे, यहां पर आपके पास जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, n वेज बनेंगे. क्लियर? जैसे हमने ऊपर किया था 5 में से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना था तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 5 वेज बने थे. ऐसे ही टोटल आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास n वेज होंगे. आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं. लाइक दिस, सेकंड प्लेस को चूज करने के लिए आपके पास अब n-1 वेज होंगे क्योंकि n हमें नहीं पता. जैसे यहाँ पे 5 - 1 4 हो गया था, ऐसे ही यहाँ पर n-1 वेज बन जाएंगे. लाइक दिस, यहाँ पर n-2 वेज बन जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर n-3 वेज बन जाएंगे. और ये आपका कौन सा बॉक्स है, अब आरथ, ये आरथ प्लेस है. क्लियर? ये आपको समझ आता है ना, ये फर्स्ट प्लेस है. ठीक है, फर्स्ट बॉक्स कह सकते हैं, फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, इस तरह से ये थर्ड प्लेस,
या आप इवेंट भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये आपके पास ए इवेंट है, ये आपके पास बी इवेंट है, ये सी इवेंट हो रहा है, ये डी हो रहा है, तो हम लास्ट वाले को कोई आर इवेंट सपोज कर लेते हैं। क्लियर? तो अब आपको देखना है इसी तरह से यहां पर आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। अगर हम आरथ इवेंट की या आरथ प्लेस की बात कर रहे हैं तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में आपके पास n वेज बन रहे थे, सेकंड प्लेस में आपके पास n-1 एक कम हो रहा था। अगर सेकंड प्लेस है तो एक कम हो रहा है, 2 से 1 बन रहा है। थर्ड प्लेस में यहाँ 2 आ रहा है, फोर्थ प्लेस में यहाँ 3 आ रहा है। तो इसी तरह से जब आरथ प्लेस की बात हो रही है तो आपके पास r में से कम हो जाएगा, r-1 बन जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके पास। ठीक है? और फिर अगर टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हो तो हम क्या करते थे, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि हमें सभी प्लेसेस पे वैल्यू चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाता। तो आपके पास आता था n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और ये कहां पर जाएगा n माइनस, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा n-r+1 तक। क्लियर? तो आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करनी हो तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, इतने, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 so on up to n-r+1। क्लियर? तो अब हमने क्या सीखा, अब ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम आपकी क्या कह रही है। अब तो थ्योरम क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n different objects taken r at a time where r आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू n, मतलब जो आप टेक कर रहे हैं वो कम भी हो सकता है n से, टोटल से उसके इक्वल भी हो सकता है। एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, मतलब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब कोई भी एक जैसा नहीं है। ठीक है? इज क्या है, n, n-1, n-2, n-r+1, यही हमने फाइंड किया। ठीक है ना? एंड विच इज डिनोटेड बाय NPR। यहाँ पर n आपका सुपरफिक्सिस बन जाएगा और जो r है वो सबफिक्सिस बन जाएगा, और p मीन्स परम्यूटेशन। क्लियर? तो यानी अब आपने NPR की क्या वैल्यू निकाल ली, n, n-1, n-2, n-r+1। दैट मीन्स आपने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपने 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पर सिलेक्ट की, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे इतने। क्लियर? अब जो ये आपके पास वैल्यू आई n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू n-r+1, ये जो आपके पास वैल्यू आई ये देखने में बहुत ही बड़ी वैल्यू लग रही है। अब क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके अंदर ही जो ये टर्म्स आ रही हैं डिफरेंट n-1, n-2, n-r+1, ये सारी इसके अंदर ही कंज्यूम हो जाए, तो हम लिख सकते हैं उसे भी। तो इसे अब कैसे लिखेंगे, क्लियर? तो NPR अब आपका क्या बन जाएगा, अगर हम ये वैल्यू हमें आई है इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी जो हमने ऊपर निकाली। क्लियर? अब जो ये आपके पास सिंबल आया फैक्टोरियल, जिसे मैं नाम दे रही हूं फैक्टोरियल, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या है आपके पास, फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि इससे पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, फैक्टोरियल के बारे में।
ठीक है, आपने ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के रूप में पढ़ा है कि ये एक्सप्लेनेशन साइन होता है, बट इन मैथमेटिक्स हम इसे क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या है, देखिए, द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब आपको ध्यान रखना है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं n-1 n-2 और इसका प्रोडक्ट करते करते ये 1 तक पहुंच जाए, या इस तरह से भी 1 2 3 4 और ये प्रोडक्ट के n तक। ठीक है, तो n फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ आया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। क्लियर? तो इसे इस तरह से हम मोस्टली लिखते हैं n n-1 n-2 से 1 तक चले जाए। क्लियर? तो इसे बोलते हैं n फैक्टोरियल। तो आपको याद रखना है इसका, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो अब आपको n फैक्टोरियल पता चल गया, तो आप अब कोई से भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 फैक्टोरियल निकालना चाहें तो 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, हमें 1 तक ही पहुंचना है, तो सिर्फ 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही है, हम ऑलरेडी 1 पर ही हैं, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर? और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर कैसे निकाल सकते हैं, हमें 2 से स्टार्ट करना है। देखो, जब से n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हमने n से स्टार्ट किया था, फिर उसमें से एक एक टर्म रिड्यूस करते जाएंगे और 1 तक पहुंचना है हमें। ठीक है, तो ऐसे 2 फैक्टोरियल को अब हम कैसे लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 में से एक कम कर दी वैल्यू तो 1, हम 1 तक पहुंच गए, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ गई। लाइक दिस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा, 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक पहुंचना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। लाइक दिस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से स्टार्ट करते हैं, 1 तक पहुंचना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 24। क्लियर? इसी तरह से 5 फैक्टोरियल, 5 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक पहुंचेंगे और आपको मिल जाएगा 120। लाइक दिस आप कोई भी फैक्टोरियल अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 10 फैक्टोरियल निकालना हो तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं 10 फैक्टोरियल। क्लियर? तो अब आपके लिए इजी हो गया, इजी हो गया टर्म को कंज्यूम करके लिखने के लिए। अब आपको इतनी सारी टर्म लिखने की बजाय आप सीधा क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल। आपको इतनी सारी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अब आप उसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। क्लियर? और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? अब एक और चीज, अब हमने देखा है 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, हम इसे लिख सकते हैं। और हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब तो यही है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अगर आपको सारी टर्म ना लिखनी हो, ठीक है, कहीं पर भी आप फैक्टोरियल लगा के इसे बंद कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ 2 ही टर्म चाहिए तो आप जहां तक भी आप पहुंचे वहां पर फैक्टोरियल लगा दो, उससे आगे आप टर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको फैक्टोरियल नहीं चाहिए तो आप पूरा 1 तक जा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 टर्म्स चाहिए, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरह से n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, अगर आपको सिर्फ 2 ही टर्म चाहिए। इस तरह से n-1 n-2 फैक्टोरियल यहाँ पर आपने बंद कर दिया, आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फैक्टोरियल लगा दिया आपने। ठीक है, इसी तरह से इसको भी n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं।
ये आगे आपका क्वेश्चंस में यूज होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों किया। क्लियर? तो ये आपको फैक्टोरियल नोटेशन भी समझ आ गई कि फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 के, तो उसमें फैक्टोरियल का ही यूज हो रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में इवेल्युएट, फर्स्ट है आपके पास 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए। तो इजी है, 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं आंसर। क्लियर? तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास बनेगा 4320। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको माइनस करके 4 और 3 को माइनस करके 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्लियर? तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को देखते हैं। 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, पीछे बताया मैंने आपको। ठीक है? और माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 1 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब आपकी ये टर्म एक जैसी लग रही है, ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है? तो अब आप 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लीजिए और ये अंदर बन जाएगा 4 माइनस 1। तो ये क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 3। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, हमने अभी देखी पीछे। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन 6। ठीक है? तो आपको 5 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। तो ये आप 4-5 वैल्यूज याद रखेंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसी तरह से 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है? तो इसको आपको बार बार मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया 18। ठीक है? तो ये देखो, अगर हम इसको 1 फैक्टोरियल लिख लेते तो वो 1 आता, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 18 आ गया। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो ये तो अब आपको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि इसको अब हम ऐड करके तो लिख नहीं सकते। पीछे मैंने बताया आपको कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को आप 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। तो हमें इसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं आती तो ट्रू नहीं है। तो हम चेक करके देख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है। अभी हमने ये याद कर ली है टर्म्स। ठीक है? और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1। तो ये तो 30 के इक्वल आने नहीं वाला। ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आ रही है 5040। तो 30 इज नॉट इक्वल टू 5040। ठीक है? तो ये आपकी रॉन्ग है स्टेटमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये भी इजी है। हम इसे 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब हमें 6 को आगे 1 तक ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को डिवाइड में 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है। क्लियर? तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? तो इजी हो जाएगा
से क्वेश्चन। 2 फैक्टोरियल को हमें पता है 2 ही होती है वैल्यू, तो 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, तो आपका आंसर क्या आ गया 28। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था पीछे कि n फैक्टोरियल को हमें जितनी टर्म्स चाहिए उतनी हम यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपको टर्म आगे तक नहीं चाहिए तो आप वहां फैक्टोरियल लगा दो, तो आगे हम इसे 1 तक नहीं ले जा रहे हैं। क्लियर? अगर आपको आगे और फर्दर, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स चाहिए थी, मुझे 6 तक पहुंचना था, तो मैंने 6 पर जाके फैक्टोरियल लगा दिया, तो आगे हम इसे ओपन नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप इसको जहां तक आपको टर्म चाहिए वहां तक आप ले जाके फैक्टोरियल लगा दो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या है? इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम 6 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं। हम जो बिग टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहां पे इसे बंद कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से 8 को भी हम 6 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल आउट ऑफ ऑल कैंसिल हो जाएगा, या आप पहले कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, ये 8 इंटू 7 आएगा। ठीक है, x/56। तो अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू 56/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। क्लियर? तो ये आपकी 64 आ गई वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इवेल्युएट n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और यही मैंने आपको किसका फॉर्मूला बताया, परम्यूटेशन का, जिसे हम बोलते हैं NPR। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला है हमारे पास परम्यूटेशन का। ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसे हम पहले सॉल्व करना सीखते हैं कि हम इसे सॉल्व करके कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले किया, वो एक बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है, सीखने के लिए। बट अब हम आगे डायरेक्ट ही इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज डालेंगे और टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर अपने n को 6 पुट करना है और r 2 है, दैट मीन्स 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपको 2 सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करनी है। तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके पास, तो वो बन जाएंगे 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसल, यानी 30 वेज बनेंगे। ठीक है, अगर आप चेक करके देखना चाहें, देखो आपके पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, आपको 2 सिलेक्ट करने एट ए टाइम। ठीक है, तो यानी 2 प्लेसेस बनेंगे आपके पास। ठीक है ना, हमें 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करके डिफरेंट अरेंजमेंट्स करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज बनेंगे, टोटल 6 वेज बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं 6 में से, तो यहां पर 6 वेज आ गए। ठीक है, एक नंबर आप सपोज कर चुके हैं। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है यहां पर इस केस में भी, तो यहां पर बन जाएंगे 5। तो टोटल कितने बन जाएंगे 30, तो ये यहां से भी 30 ही आया। ठीक है, तो हम इस तरह से ना करके अब कि आप बॉक्सेस से फाइंड करेंगे, हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे अपनी। जो ये फॉर्मूला है याद रखना है आपको, इजी भी है, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो वहां से डायरेक्ट हमारा 30 आ जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी आप सॉल्व कर लेंगे। n 9 है, अब
9p5 निकालना है, तो 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। तो 9 को हम लिख देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, तो आपके पास इतना ही लेफ्ट रहेगा। तो ये सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 15,120। इसे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, मैंने आपको सारी करके दिखा दी है एक बार, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फैक्टोरियल का मीनिंग समझ के आप ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.